welcome to my channel Getty के। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक हो, अपने घरों में हो, सेफ हो। अब आप सोचोगे यार हमें कह रही है अपने घरों में और हमें इतनी इंटरटेनिंग खबरें घर बैठे मिल रही हैं, तो आखिर क्यों हमें बाहर जाना है। लेकिन मुझे ये बताया, आजकल मूवीज़ तो बन नहीं रही, तो आप लोग कैसे इंटरटेन हो रहे हैं और कैसे अपने आप को इंटरटेन कर रहे हैं और बाहर तो जा ही नहीं रहोगे, क्योंकि मुझे पता है मेरे व्यूवर्स जो है ना मूवीज़ की बहुत बड़े शौकीन हैं और मूवीज़ पसंद करते हैं। लेकिन मुझे यहाँ तक पता चला है कि अब बॉलीवुड में दोबारा से काम हो गया स्टार्ट। एक्टर्स ने अपना जो है कोरोना का जो टाइम है 3-4 महीने गुजार लिए हैं। अब सुनने में ऐसा आया है कि दोबारा से शूट करें स्टार्ट, छोटे पर्दे पे भी बड़े पर्दे पर भी। लेकिन हम कुछ ही टाइम में देखेंगे और हमें न्यूज़ मिलेगी कि हमारे फेवरेट एक्टर्स दोबारा हमारे लिए परफेक्ट मूवीज़ लेकर आ रहे हैं, एंटरटेनिंग। सो गाइज, अच्छा मैंने ये भी सोचा है कि अब क्योंकि मैंने अपना थोड़ा सा कंटेंट चेंज किया, हम बॉलीवुड गॉसिप की तरफ आए, लेकिन हम साथ साथ आपसे भी कनेक्ट रहना चाहते हैं। तो हम कैसे रहेंगे कनेक्ट? आखिर मैं आप लोगों से प्यार करती हूँ और आप लोग जानते हैं ये बात। तो कनेक्ट ऐसे रहेंगे, जो भी टॉपिक पर मैं करूँगी बात या शूट हम लोगों का होगा, लाइक कोई भी बॉलीवुड की जो है हॉट गॉसिप पर हमारा चर्चा होगा, तो उसमें अगर जिसने भी व्यूवर ने लाइक कमेंट सेक्शन पे मुझे सही दिया जवाब, उसका मैं लूँगी नाम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और करूँगी थोड़ा सा उसके नाम के साथ चैट। और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, नीचे आ रहा होगा मेरा इंस्टा का लाइक आईडी, तो इंस्टा पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं वैसे सबका जवाब देती हूँ और अगर जिसका नहीं देती तो माफ़ करिएगा। लेकिन अब हम मुद्दे से भटक रहे हैं, क्योंकि मैं क्या करूँ, जब भी मैं आप लोगों के बारे में सोचती हूँ ना तो मैं कहीं गुम जाती हूँ। लेकिन अभी हम जा रहे हैं न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ है लास्ट में हमने किया था सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, अब करेंगे मी टू ड्रामे के बारे में। मी टू ड्रामा दोबारा से बॉलीवुड में स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अभी एक्टर्स के बीच में नहीं है, अब है म्यूजिक कंपनी एंड मॉडल्स के बीच में। तो ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ा ड्रामा है। और उसके अलावा क्यों आवाम बरस रही है अनन्या पर, आलिया भट्ट पर, वरुण धवन पर, कि वाकई वो कितने टैलेंटेड है नहीं, या जो टैलेंट था भी तो आवाम अपने गुस्से में उस टैलेंट को भूल चुकी है। और तीसरी जो सबसे धमाकेदार खबर है, सोनम और रिया को भी लिया है ऑडियंस ने आड़े हाथों। मैंने लास्ट ही कुछ वीडियोस में देख रही थी और मैंने वीडियो देखी, और मैं हमेशा जब भी ना एक तरफ की बात पे बिलीव नहीं करती हूँ। मैं आप लोगों को भी अक्सर मोटिवेट करती हूँ कि गाइस, एक तरफ की साइड या एक तरफ की बात हमेशा जो है ना खतरनाक साबित होती है। तो दोनों तरफ आपको जो है नज़र डाल लेनी चाहिए, बात सुन लेनी चाहिए, और कभी भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू तब तक नहीं देना चाहिए जब तक आपको पूरी बात ना पता हो। तो मैं देख रही थी कि भूषण कुमार, जो कि काफ़ी माशाल्लाह से अपने आप में ही एक फेमस, एक ब्रांड है, एक नाम है, लेकिन उन्होंने किया एक मॉडल से, जो भी उनकी स्टोरी आ रही है आजकल काफ़ी गॉसिप, आई मीन हॉट गॉसिप बनी हुई है। और उनकी वाइफ दिव्या कौशल, वैसे बाकी हैट्स ऑफ टू हर, लाइक बिकॉज हैट्स ऑफ टू हर, क्योंकि वो अपने हस्बैंड के आगे किसी भी एलिगेशन, किसी भी बात को डिनाई कर रही हैं। वो कह रही हैं कि नहीं, उनके हस्बैंड तो बहुत इनोसेंट है। वैसे वाकई क्या इनोसेंट है या नहीं ये हमें नहीं पता, गॉड नोज। लेकिन मॉडल ने किया है कि भूषण कुमार ने मुझे दी एक ऑफर कितनी ख़तरनाक है। अब हमारा यही तो काम है कि हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और आप लोगों की भी राय जानेंगे। तो मेरी राय तो ये है कि अगर ऐसी कोई ऑफ़र उन्होंने दी है तो बहुत बुरी बात है। लेकिन ऑफ़र क्या है? ऑफ़र ये है कि मॉडल ने कहा कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया अपने बैंगलोर पे। यही मी टू मूवमेंट साजिद खान के बारे में भी आया था, और सेम उसी टाइम पर भी मॉडल ने उनके बारे में कोई बहुत ही भयानक किस्म की बात की थी, और जिसपे काफ़ी मीडिया हो गया था शॉक और काफ़ी एक्टर्स भी शॉक हो गए थे। और इसी तरह अभी इंडस्ट्री, जो म्यूज़िक इंडस्ट्री के जो सिंगर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो भी सब शॉक है, और उनकी वाइफ भी, कि मॉडल ने कहा, नाम नहीं वैसे उनका लिया जा रहा, पता नहीं क्यों नहीं लिया जा रहा, कि उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा कैरियर डिस्ट्रॉय कर दूंगा अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। तो बात ये थी कि स्पेंड टाइम विद मी, क्वालिटी टाइम, यू नो दैट द क्वालिटी टाइम, जो आप सबको पता है कि क्या क्वालिटी टाइम होता है, वो स्पेंड करें मेरे साथ। और मैं आपको दूंगा प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट क्या है? 3 मूवीज़ मैं आपको दूंगा, 3 मूवीज़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा आपके साथ, और रातों रात आपको स्टार बना दूंगा। यार वैसे ये लाइन मैंने बहुत बार सुनी है, रातों रात आप स्टार बन जाएंगी, मतलब सुनी है, मीन्स कि मुझसे नहीं कही किसी ने ऑफकोर्स, लेकिन कहीं ना कहीं सुनी है, किसी ना किसी एक्ट्रेस को कहा जाता है, और हम सुनते हैं और हम उस बारे में बात करते हैं। लेकिन कितनी शर्म की बात है, अगर एक मॉडल हो, एक एक्ट्रेस हो, या नॉर्मल भी हम बात करें मीडिया को भी हटा कर,
कोई नॉर्मल जॉब की, एयर होस्टेस फोर्स की, किसी की भी अगर इस तरह से कोई ऑफर दे तो पहले तो आपको कहना चाहिए शट अप, और दूसरा आपको करना चाहिए कैच के थप्पड़ लगाना चाहिए। आपका क्या राय है? मतलब ऑडियंस, गर्ल्स भी देख रही हैं, बॉयज़ भी देख रहे हैं। बॉयज़ आप लोग भी अपनी राय, क्योंकि आप लोगों की राय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस मैटर में, क्योंकि औरतें तो खुल के बोलेंगी, मुझे पता है कि मी टू मूवमेंट और ये सारी चीज़ें मैं अभी कह रही हूँ, लेकिन आप लोगों की भी गर्लफ्रेंड्स होंगी, सिस्टर होंगी, आप लोगों की क्या राय है कि ऐसे लोगों के साथ किस तरह से उनको ट्रीट करना चाहिए? और क्योंकि भूषण कुमार अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, तो क्या ये सच है या फिर उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है? क्योंकि मैंने दिव्या खोसला की मूवी देखी कि उन्होंने कहा, मूवी कह रही हूँ, वीडियो देखी जिस पे उन्होंने कहा कि हमें थ्रेट्स आ रही हैं कि अगर तुम लोगों ने काम नहीं दिया तो हम तुम लोगों को बदनाम कर देंगे। अच्छा, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है, ज़रा आप इस पर भी नोट करें, क्योंकि ये पॉइंट इसलिए इतना बड़ा है कि लोग जो है कहते हैं कि अगर कोई फेमस पर्सनालिटी है तो उसको बदनाम कर कर उससे जो है पैसे हेट लेते हैं, या फिर उसको कहा जाता है कि काम दो हमें, और अगर काम नहीं दिया तो हम ये करेंगे। और मैंने तो दिव्या खोसला की यहाँ तक सुनी है कि उन्हें रेप थ्रेट्स आए हैं, और मैं चाहती हूँ, मैं अपनी टीम को भी ये कहूँगी कि हम वो थोड़ी वीडियो, एक फुटेज है, अब वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो आइए फुटेज की तरफ चलते हैं और फुटेज के बाद हम करेंगे उस बारे में बात। कुछ दिनों से सोनू निगम जी जो हैं वो कैंपेन चला रहे हैं टी सीरीज और भूषण कुमार जी के प्रति। तो इस सिलसिले में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि टी सीरीज ने आज तक हजारों कलाकारों को ब्रेक दिया है, जो कि आउटसाइडर्स हैं, जो इंडस्ट्री से नहीं जुड़े हुए। उसमें म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, लिरिसिस्ट हैं, एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, कि सोनू निगम जी खुद 5 रुपए में दिल्ली की रामलीला में गाना गाते। वहां से इनको स्पॉट किया गुलशन कुमार जी ने। उन्होंने इनका टैलेंट पहचाना, इनको टिकट्स दी फ्लाइट की, इनको बॉम्बे बुलाया। मेरे हस्बैंड के अगेंस्ट डेथ थ्रेट्स, सोशल मीडिया पे डेथ थ्रेट्स, मेरे लिए रेप थ्रेट्स और मेरे बच्चे के लिए थ्रेट्स। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी सोनू निगम जी, आप किस टाइप के हैं ये तो आपकी बीवी ने क्लियर कर दिया था। उन्होंने खुद आप पे, आपको याद है, आपकी बीवी ने खुद आप पे इल्जाम लगाए। प्लीज याद कीजिए उन इल्जामों को। आपने पब्लिकली जो आपकी बीवी ने आप पे इल्जाम लगाए थे, और फिर आप दूसरों पे इल्जाम लगाइए। तो जैसे कि देखिए आपने वीडियो, और वीडियो में वाकई मैं खुद हैरान हो गई थी कि क्या क्या बातें हो रही हैं, और मतलब क्यों इतना बॉलीवुड में अभी सिर्फ जो है, एक टाइम पे बॉलीवुड हमें सिर्फ इंटरटेन करता था, और अब हम जो घर पे बैठे हुए लोग और हमारी फैमिलीज और इस तरह के, अब हमें भी हमारे माइंड पे ये ड्रामे चल रहे हैं कि अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। यू नो व्हाट, इससे साइड इफेक्ट क्या है? इससे साइड इफेक्ट है न्यू कमर्स को। जो न्यू कमर्स बॉलीवुड में एंट्री चाहते हैं, उनको लोग लेते हुए या कास्ट करते हुए डरेंगे, क्योंकि उनको होगा कि यार अगर हमने इनको कास्ट किया तो भी प्रॉब्लम, कास्ट नहीं किया तो भी प्रॉब्लम। तो ये कितनी बड़ी न्यूज़ बन चुकी है अपने आप में, मी टू मूवमेंट। या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएंगे, लेकिन वाकई मैं दिव्या की बातों से बहुत हैरान हुई कि क्या चल रहा है। और उनको भी रेप थ्रेट्स आए, उनके बच्चे को किडनैप, मतलब कौन होते हैं ये लोग जिनके माइंड में ये सब चीज़ें चलती हैं। तो आप लोग भी मुझे बताएं कमेंट सेक्शन पे कि आपको क्या लगता है कि सोनू जी जो है, क्योंकि वो अपने आप में इतने बड़े स्टार हैं, इतने बड़े सिंगर हैं, इतने हिट गाने दिए हैं, लेकिन ये मत भूलें कि उनको बनाया किसने? उनको बनाया है गुलशन कुमार जी ने। और गुलशन कुमार भी कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। तो भूषण कुमार की फाइट हो या गुलशन कुमार का नाम हो या सोनू निगम का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी आप लोगों को लगता है कि सही है गलत है, अच्छा हम सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, और गॉड नोस कि कौन सही कह रहा है, कौन खराब, कौन बुरा कह रहा है, जो भी है, कौन झूठ कह रहा है। लेकिन मुझे पर्सनली सोनू निगम एक एज अ सिंगर बहुत पसंद थे, लेकिन मैंने दिव्या की ये बात सुनी कि वो कह रही है कि आज तक सोनू ने तो किसी को प्रमोट नहीं किया। तो ये कैसे कह सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है? आउटसाइडर्स को ऐसे किया जाता है, बाकी ये पॉइंट है। सो गाइज, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, सेकंड न्यूज़ हमारी ये है, आलिया भट्ट और वरुण धवन और अनन्या पांडे के अंदर सच में कोई टैलेंट नहीं है, क्योंकि लोग अब इतना उन पे जो है शदीद गुस्सा अपना निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि इनकी फिल्मों को बैन करो। गाइस, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं सच्ची अगर अपनी पॉइंट ऑफ व्यू दूंगी, और शायद बहुत सारे लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे और बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे, तो ये आपकी चॉइस है। आपको मैंने जैसे कि कहा कि ये मेरा चैनल नहीं, हम सबका चैनल है, क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। तो आप अगर एग्री भी करते तो भी आई लव यू, डिसएग्री भी करते तो भी आई लव यू, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू रखने का हक सबको है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वरुण धवन स्टार किड जरूर होंगे, क्योंकि वो डायरेक्टर के बेटे हैं, लेकिन वो अपनी टैलेंट पर आए। बेशक करण जौहर के बैनर पर उनको लॉन्च किया गया स्टूडेंट ऑफ द ईयर में, लेकिन मैंने जब से स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद बहुत सारी उनकी मूवीज देखी है,
तो मैंने उनको ग्रूम देखा है, लाइक डांस में वो अच्छे हैं, कॉमेडी वो अच्छी करते हैं, तो वाकई वो काफ़ी टैलेंटेड तो हैं। लेकिन अगर बात करें आलिया भट्ट की, तो आलिया भट्ट ने भी अपने आप को ग्रूम किया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अनन्या पांडे पे आजकल जैसे कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर उनके बारे में थोड़ा मजाक भी बनाया जा रहा है कि कौन सा स्ट्रगल कर लिया कि आईफा में उनको अवार्ड मिल गया। तो मेरा भी ऐसा थोड़ा सा मानना है कि वाकई अभी तो उनकी फर्स्ट मूवी थी, कंपेयर टू अनन्या पांडे, उनकी स्टूडेंट ऑफ द ईयर पे जो उनको अवार्ड मिला उनकी एक्टिंग डेब्यू में, अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि उस अवार्ड से ज़्यादा डिजर्विंग एक्टर मर्दानी 2 में जो विलन का कैरेक्टर जिसने प्ले किया था, ही इज़ लाइक साइको विलन कैरेक्टर, जैसे साइको के दिखने में मासूम बच्चा, और क्या उसने कैरेक्टर को पकड़ा और क्या एक्टिंग की यार, मतलब व्हाट, जो वाकई मूवीज को देखने वाले और जो शौक रखते हैं कि यार कोई न्यू टैलेंट आता है और उसको सपोर्ट करते हैं। मैं अक्सर यूट्यूब पे जब रिएक्ट भी करती थी, आप लोगों को पता है, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे बताते थे कि ये सीन पे करें, ये सीन, तो मुझे पता है कि हमारी ऑडियंस, जो मेरी ऑडियंस है देखने वाली, वो इतनी तो समझदार है कि वो एक्टिंग से कहती है, एक्टिंग डजंट मैटर कि आप बॉलीवुड स्टार किड हैं या आप आउटसाइडर हैं, सारा मैटर ये करता है कि जो आप परफॉर्म कर रहे हो, जो आप कैरेक्टर परफॉर्म कर रहे हो, आप उससे खुद सेटिस्फाई हो। आलिया भट्ट ने 100 बार कहा है कि मैं करण जौहर से पूछ के मूवीज़ करती हूँ, अक्सर मैं मशवरे लेती हूँ। तो इसका मतलब तो ये है कि आप जो हैं, आपने अपना डेब्यू उनकी क्योंकि बैनर से स्टार्ट किया, तो आप में खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप खुद से जो है मूवी का फैसला करें कि मुझे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो ये तो पॉइंट है, इसीलिए लोग चाहते हैं कि आलिया भट्ट की मूवीज़ को बैन किया जाए, इसीलिए बहुत तादाद में लोग उनके अगेंस्ट हैं। लेकिन बात करूँगी वरुण धवन की, तो वरुण धवन के मामले में मैं थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ कि यार उनको आड़े हाथों लेना मतलब थोड़ी नाइंसाफी है। इतना मतलब ठीक है, उनके साथ थोड़ा सा आप कर सकते हो जो आपको लगे कि ये डिजर्विंग नहीं है, बट अपने नाम की वजह से है। और अनन्या पांडे का तो अब पता ही नहीं है कि कैरियर में उन्होंने आगे क्या क्या मूवीज़ करनी है और क्या नहीं, क्योंकि वो अब बहुत कंफ्यूज हो गई है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि जैसे उनकी फर्स्ट मूवी आई और फर्स्ट मूवी के बाद सेकंड मूवी आई, किसी ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि किसी ने भी आज तक ये नहीं माना कि वो वाकई डिजर्विंग एक्ट्रेस हैं। तो ये थी हमारी सेकंड न्यूज़, लेकिन आप भी अपनी राय दे सकते हैं क्योंकि आपकी राय है काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर मी और फॉर अदर पीपल एज वेल। और जैसे कि लास्ट न्यूज जिस पे मैंने कहा था कि सोनू निगम हो रहे हैं क्यों बेचैन, यार अच्छा ये बहुत बड़ी बात है। जितने भी आप एक्टर्स उठा लें, उनका एक नाम होता है, अगर वो अपने नाम को सही तरीके से यूज़ ना कर पाएंगे या फिर अपनी पोजीशन को होल्ड ना कर पाए, तो वो एक्टर्स अक्सर जो है ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं कि वो स्टेटमेंट उनके गले पड़ जाते हैं। अगर आप पुराने भी जितनी भी एक्टर्स उठा के देख लें, आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखें, तो कभी ना कभी उनकी मीडिया से फाइट होगी। लेकिन सोनू निगम तो आजकल खुद ही कह रहे हैं आप बैल मुझे मार, आप बैल मुझे मार। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनकी जो एलिगेशंस वो भूषण कुमार पे लगा रहे हैं, क्योंकि एक टाइम पे ये लोग काफ़ी क्लोज बेस्टी होते थे और अब तो मुझे लगता है कि ये लोग शायद अपनी एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहेंगे। वैसे इस फील्ड में कुछ भी हो सकता है, कभी दोस्त कभी दुश्मन, फिर से दोस्त फिर से दुश्मन। लेकिन सोनू निगम के पास है नहीं काम। काम जब नहीं होता आपके पास, वो कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर और समथिंग। ये वैसे मैं कहावतों में बहुत बुरी हूँ, तो अगर आप लोगों को सही सी कहावतें आती है तो आप लोग बता सकते हैं ना मुझे ज़रा। मैं इसलिए कहती हूँ ना, फ्रेंडली चैट रखना चाहिए थोड़ा आप लोगों के साथ, और आप कमेंट सेक्शन पे मुझे बता सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, वैसे मैंने पूरा एपिसोड कर लिया, पूरा आप लोगों के साथ चिट चैट कर लो, ये भी नहीं पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ। वैसे काफ़ी सारे ऐसे व्यूअर्स लाइक मेरे फैंस के नीचे लिखेंगे, तो आज आप मुझे बताइएगा कि मुझे नेक्स्ट जो मेरी वीडियो है, वो वीडियोस का जो स्टार्ट है, या स्टार्ट पे मैं कौन सा कंटेंट आप बॉलीवुड या हॉलीवुड भी देखना चाहते हैं। हॉलीवुड में भी काफ़ी गॉसिप्स हैं, मी टू मूवमेंट्स है, तो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोगों को मुझे अपना इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा कि कितना आप लोग मुझे इंटरेस्ट दिखाएंगे, उतना मेरा जोश बढ़ता जाएगा और मैं फुल अपनी जो नज़रें हैं ना, वो बॉलीवुड और हॉलीवुड पे जमा के रखूँगी। लेकिन इस टाइम मेरी नज़र है सोनू निगम साहब पर। जैसे कि आप जानते हैं कि सोनू निगम आजकल काफ़ी मशहूर चल रहे हैं, काफ़ी चर्चा है उनका, और चर्चा क्यों ना हो कि भूषण कुमार की वाइफ और सोनू निगम एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। और सोनू निगम को यहाँ तक कह दिया भूषण कुमार की वाइफ ने कि बेटा अब तो हो चुकी है जंग स्टार्ट, तो हिम्मत है बच के दिखा। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या कहते हैं सोनू निगम के, क्योंकि सोनू निगम ने अपनी वीडियो में काफ़ी बड़ी बड़ी बातें की हैं। तो कौन है सोनू निगम के साथ, कौन समझता है कि भूषण कुमार अपनी जगह सही है, और किसको लगता है कि आलिया भट्ट डिजर्विंग एक्ट्रेस है, और किसको लगता है कि वरुण धवन बाकी टैलेंटेड
हैं और उन्होंने अपनी टैलेंट से ही बॉलीवुड में एंट्री की है। सो गाइज आप मुझे बता सकते हैं ये सारी गॉसिप जो मैंने आपके साथ की है कैसी लगी आपको, और आप कौन कौन से टॉपिक पे चाहते हैं मुझसे मेरी राय, मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात सुनना, तो इसके बारे में भी आप कह सकते हैं। हम मजीद करेंगे और सारी हॉट न्यूज़ लेकर आएंगे, मार्केट से जमा करेंगे और आपके साथ थर में शेयर करेंगे। लेकिन अब दीजिए मुझे इजाज़त एंड आई लव यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे होम।